हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। हम लोग इसमें बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसमें हम लोग किस तरह से न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? इंजेक्शन। इसके अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब कंजप्शन ऑफ बिग और स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज़ नोन एज इंजेक्शन। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी फूड हम जब यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंजेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल माउथ। ठीक है, तो माउथ से ही हम लोग कोई चीज़ को अपटेक करते हैं। तो इनटेक ऑफ फूड का डिफरेंट वे है। ठीक है, तो जो पहला वे है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन की जब बात करेंगे तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आपका ह्यूमन आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं स्वॉलिंग करते हैं फूड को और च्यूइंग करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग शो करते हैं। हर्बीवोरस में क्या होता है? हर्बीवोरस किसी भी फूड को अपटेक करता है तो सीधे उसको खाने को साथ वो खाने को अंदर, जैसे घास फूस खाते हैं जो गाय भैंस होती हैं उन सब की बात करते हैं। तो जब फूड को अपटेक करते हैं तो वो हर्बीवोरस हो गए। तो प्लांट ईटर्स जो हो गए उन सबको हम हर्बीवोरस बोलेंगे। तो जो प्लांट ईटर जो माउथ से जो फूड को अपटेक करेंगे तो सीधे वो स्टमक में ले लेंगे, दैट इज़ ह्यूमन में। फिर उसके बाद जब वो खाने को ले लेंगे तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसको बाहर की तरफ निकाल करके फिर उसके साथ वो क्या करेंगे? रूमिनेशन करेंगे। रूमिनेशन का मतलब ये हो गया कि लम्ब के थ्रू वो फूड को बाहर की तरफ निकाल के उसकी चॉमिंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एनिमल हैं, जितने भी हर्बीवोरस हैं, वो खाने के बाद एक साथ जो भी खाना होगा उसको खा लेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बैठ के देखोगे वो धीरे धीरे अपने मुंह को चलाते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? रूमिनेशन। ठीक है, तो जो जितने भी हर्बीवोरस हैं वो क्या कर चुके हैं? एडॉप्ट कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक एग्जांपल अमीबा। अमीबा किसी भी फूड को क्या करेगा? इंगल्फ करेगा। जैसे फिगर नंबर 7.3 में देखते हैं, तो जैसे ये मान लो ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट है बाहर की तरफ, वो फूड पार्टिकल है। तो अमीबा पहले क्या करेगा? उसको चारों तरफ अपने आप वो घेरेगा, फिर उस फूड को अंदर की तरफ इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ तो जो घेर रहा है फूड को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया वो मूवमेंट है जिसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को इनगल्फ करने के लिए स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा आगे की तरफ फूड की तरफ बढ़ेगा और फिर फूड को फूड वैक्यूल के अंदर अपटेक कर लेगा और अपटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इंगल्फ करता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो अनवांटेड फूड मटेरियल है या जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट है उसको क्या कर देगा? बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा। इसी तरह हम बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम के अंदर होता है सीलिया। सीलिया के थ्रू क्या करते हैं? वो फूड को डायरेक्ट क्या करते हैं? साइटोसोम में रिलीज़ कर लेते हैं। माउथ होता है एक तरह का प्रोटोजोन का, उसको माउथ बोलते हैं, माउथ ऑफ द प्रोटोजोन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो सीलिया क्या है? सीलिया के थ्रू वो चलते भी हैं, तैरते भी हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं? फूड को अंदर की तरफ अपटेक भी कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा कैसे करता है? हाइड्रा फूड को टेंटिकल्स के थ्रू अपनी बॉडी में अपटेक करता है। स्पाइडर भी माउथ के थ्रू अपटेक करता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद फूड को लेने के बाद क्या होगा? फूड जैसे ही अंदर की तरफ आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ने फूड को माउथ के थ्रू अपटेक किया, फिर माउथ के थ्रू लेने के बाद वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन। स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल फॉर्म में। स्मॉल फॉर्म में फूड को तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। आफ्टर द डाइजेशन जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हर स्टेप में हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टमक में हो रहा है एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में हो रहा है, दोनों तक इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में एब्जॉर्ब हो रहा है फूड। ठीक है, तो फूड को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी हो गया। फिर जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, जो भी बॉडी में फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ पे चला जाएगा? ब्लड में। ब्लड के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? सेल के पास, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सेलुलर फंक्शन के लिए चला जाएगा। तो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड आर टेकन इनटू सेल एंड यूटिलाइज फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन की मतलब होता है जो भी अनवांटेड फूड मटेरियल है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और वेस्ट, बॉडी वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर की तरफ निकालने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, ये पूरा टर्म है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे
तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। आज हम लोग इसको पूरा डील करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं क्या है ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें आप देखोगे जो माउथ लिखा है जहाँ पे, यहाँ से हम क्या करते हैं, माउथ में दो तरह के सिस्टम होते हैं। माउथ में क्या होता है, एक होता है बाहर की तरफ का, एक होता है अंदर की तरफ का। जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं लिप्स, तो अपर लिप्स और लोअर लिप्स। तो जो भी जॉ है, लोअर जॉ, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लोअर जॉ ही मूव करता रहता है, ठीक है। तो लोअर जॉ के थ्रू और अपर जॉ, लोअर जॉ के थ्रू क्या होगा, फूड को अंदर की तरफ लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लिप्स। जब फूड को अंदर की तरफ लिया जाएगा, फूड को अंदर की तरफ लेने के बाद वो कहाँ जाएगा, फूड माउथ में जाएगा। माउथ में क्या है, माउथ में है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ एंड टंग, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, चार तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। वो चारों तरह के टीथ उस फूड को तोड़ेंगे, क्रश करेंगे, उसको पीसेंगे, ठीक है। पीसने के बाद उसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ क्या करेगा, फूड को अंदर की तरफ स्क्रॉल डाउन के थ्रू उसको इसोफेगस में भेज दिया जाएगा। इसोफेगस से फिर किस में चला जाएगा, फूड स्टमक में जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, पहले माउथ में कैसे खाना खा जा रहा है, अपर लिप्स लोअर लिप्स के थ्रू फूड को अंदर की तरफ लिया जाएगा, बक्कल कैविटी में जाएगा। बक्कल कैविटी में दो चीज़ें हैं, पहला है आपका टीथ, दूसरा है टंग। फिर फूड स्क्रॉल डाउन होके थ्रू ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में। इसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। इसोफेगस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, स्टमक में, ठीक है। स्टमक से फूड कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से फूड कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम से फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम से चला जाएगा एनस में। तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है आपका माउथ टू एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, माउथ टू एनस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एलिमेंट्री ग्लैंड्स, ठीक है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, और दूसरा होता है ग्लैंड्स। तो कैनाल उसको बोलते हैं जिसके थ्रू खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, और ग्लैंड्स उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो रहा है, खाने को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो पहले आप एक इस डायग्राम को फिर से बनाओगे, आप सब लोग का ये होमवर्क भी रहेगा कि आपको इन सभी डायग्राम को फिर से बनाना होगा, ओके। तो अभी एक एक करके फिर से देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। माउथ से फूड कहाँ जाएगा, इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए, ड्यूडेनम से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए एनस में। तो एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा क्या होगा, एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो इसमें जो पेनक्रियाज है और लीवर है, तो लीवर और पेनक्रियाज, जो लीवर क्या हो रहा है, बाइल जूस को फॉर्म कर रहा है, और पेनक्रियाज क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस को फॉर्म कर रहा है। और जो गॉल ब्लैडर है, जो लीवर से फॉर्म होने वाला जो बाइल जूस था, उस बाइल जूस को स्टोर कर रहा है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये पूरे टर्म हैं, इसको पहले एक डायग्राम को बना लोगे, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो नहीं समझ में आ रहा आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप पूछ सकते हो ग्रुप में। थैंक यू।